नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के बारे में। दोस्तों, जैसे ही संसद भवन में 22वें विधि आयोग का रिपोर्ट आया, तभी से यूसीसी चर्चा पे आ गई। हम लोग जानेंगे ये यूसीसी आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूसीसी का वर्णन जो है संविधान के आर्टिकल नंबर 44 भाग 4 में ये समान नागरिक संहिता दिया गया है। ठीक है, ये क्या कहता है समान नागरिक संहिता? समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून है के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानून में भी एकरूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। कानून में समरूपता लाने के लिए सरकार को एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। ये अनुच्छेद 44 में कहा गया है, यानी कि सभी नागरिक को समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। लेकिन अपने देश में, अपने भारत में अलग अलग ही जैसे अलग अलग धर्म हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके व्यक्तिगत एक अलग ही कानून है, नियम है। जैसे शादी के, तलाक के, है ना, अलग अलग ही नियम है। तो उस सब अलग अलग नियम को इकट्ठा करना, यानी कि एक करना ही यूसीसी लागू करने का उद्देश्य है। और ये उद्देश्य है इस क्या है कि अलग अलग राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंध विचार किए हैं। जैसे कि ग्रीनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है, निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्य की प्राप्ति के माध्यम है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस पर क्या कहा है कि नीति निर्देशक तत्व का बहुत बड़ा मूल्य है ना। यह भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं, जैसे कि राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट होता है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला, है ना। और संविधान सभा के सलाहकार के अध्यक्ष BN राव ने क्या कहा कि नीति निर्देशक तत्व का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। ये BN राव ने कहा। ठीक है, अब निर्देशक तत्व का महत्व क्या है, इसका क्या महत्व है, कहीं नहीं जाइएगा, आगे हम लोग को सब समझ में आएगा। कह रहा है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इसका महत्व है। आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, इसका महत्व है। भारत सरकार के कल्याणकारी कार्य का आधार अधिकांश योजनाएं इससे प्रेरित है ना। इधर उधर हो गया, आधार है वो। ठीक है, इससे इसमें संविधान का दर्शन निहित होता है ना। और क्या कह रहा है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या है, अभी आपको बताया। संविधान सभा के भाग 4 में अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 44 में है, 36 से 51 तक उल्लेखित किया गया है। यह राजू हो गया, गलत है। यह राज्य को सौंपे गए दायित्व है जिसके माध्यम से राज्य सुशासन की स्थापना और लोक कल्याण सुनिश्चित कर सकें। यह अपरिवर्तनीय है। ठीक है, अब कह रहा है निर्देशक तत्व की आलोचना। अब इसको विरोध भी लोग करते हैं, तो विरोध में एक KT शाह ने क्या कहा कि शब्दों में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये KT शाह ने कहा, विरोध में आलोचना की इसके ऊपर। और नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित कई प्रावधानों को आज भी लागू नहीं किया गया है, जैसे कि समान नागरिक संहिता। यानी कह रहा है कि DPSP यानी कि यूसीसी मतलब संविधान में बहुत से ऐसे तत्व हैं, है ना, सम्मिलित हैं, मतलब पड़े हुए हैं, जिनको आज तक लागू नहीं कर पाया है। जैसे कि समान नागरिक संहिता यूसीसी आज तक लागू नहीं हुई। हमारा यूसीसी आने से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध के व्यक्तिगत मामले हिंदी मैरिज एक्ट के अनुसार तय किए जाते हैं। यानी कि जो ये सिख, जैन, बौद्ध हैं, हिंदू हैं, इनके व्यक्तिगत मामले हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार तय किए जाते हैं। जबकि मुसलमान, ईसाइयों और पारसियों के व्यक्तिगत कानून अलग हैं, है ना। हिंदू के अलग है, मुसलमान के अलग है, पारसियों के अलग है। ठीक है, अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो क्या होगा, देखिए क्या होगा। धर्म के मौजूदा कानून खत्म हो जाएंगे और शादी, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकारी और संपत्ति जैसे विषयों पर सभी धर्म के लिए एक ही कानून होगा। जो अलग अलग धर्म हैं
अलग अलग कानून हैं उनके व्यक्तिगत, उन सभी को हटाकर एक कानून बनाया जाएगा अगर ये लागू हुआ तो। यूसीसी से किस पर क्या होगा असर? तो शादी पर क्या होगा? इस पे हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, ये बहुत हो गया है, बौद्ध है, बौद्ध, पारसी और जैन धर्म में एक ही शादी की अनुमति है ना। इन सब में एक ही शादी की अनुमति है। वे दूसरे शादी तभी कर सकते हैं जब पहली पत्नी या पति से तलाक हो गया हो या उनकी मृत्यु हो गई हो। और मुस्लिम में पुरुषों को बहुविवाह पर रोक लग जाएगी। यानी कि अगर यूसीसी लागू हुआ तो जितने भी धर्म हैं उनको एक ही शादी करना पड़ेगा। वो दूसरी शादी तभी कर सकते हैं जब उनकी पत्नी या पति की मृत्यु हो गई हो या उनका तलाक हो गया हो, तभी वो दूसरी शादी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। और मुस्लिम के जो पुरुष हैं वो जो अपने नियम के अनुसार 4 विवाह करते हैं उस पर रोक लग जाएगी। यानी बहु विवाह नहीं कर सकते, अधिक विवाह नहीं कर सकते, एक ही विवाह करेंगे अगर यूसीसी लागू हुआ तो। यूसीसी लागू होने से सभी धर्म में बहु विवाह पर रोक लग जाएगी, वही बात है, ठीक है। और डिवोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो देखते हैं। तलाक, अभी तलाक के लिए सभी धर्म में अलग अलग नियम है ना। जैसे कि हिंदुओं में को तलाक से पहले 6 महीना अलग अलग रहना पड़ता है और ईसाइयों को 2 साल तक अलग अलग रहना पड़ता है और मुसलमान के नियम अलग ही हैं, ठीक है। तो ये जो नियम अलग अलग है, यूसीसी अगर लागू होता है तो इन सभी पर रोक लग जाएगी और सभी धर्म में तलाक के लिए एक समान नियम होंगे, है ना, अगर यूसीसी लागू होता है तो। दत्तक और ग्रहण गोद लेने का अधिकार, इसमें क्या होगा? अगर मौजूदा स्थिति में मुस्लिम महिलाओं को बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं है, जबकि हिंदू महिलाएं बच्चा गोद ले सकती है। ये व्यक्तिगत कोई नहीं बोल रहा है, ये इस्लाम धर्म में एक नियम है। उनके नियम के अनुसार मुस्लिम महिलाएं बच्चों को गोद नहीं ले सकती हैं। उनका इस्लाम का नियम जो है अनुमति नहीं देता है। अगर यूसीसी लागू होता है तो सभी को बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा, है ना, जिस बच्चा गोद लेने को मिल जाएगा। अगर यूसीसी लागू होता है तो सभी धर्म की महिलाएं बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल सकता है। संपत्ति के अधिकार पे क्या होगा? अभी हिंदू धर्म में लड़कियों को अपने माता पिता की संपत्ति में बराबर का हक है, जबकि पारसी धर्म में यदि लड़की दूसरे धर्म के पुरुष से विवाह कर लेती है तो उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है ना। अगर लागू हो जाएगा तो सभी धर्म में उत्तराधिकार और संपत्ति के बंटवारे से जुड़ा एक ही कानून होगा और सभी को बराबर बराबर हक मिलेगा अगर यूसीसी लागू होता है तो, है ना। तो इतना ही है आज हमारे वीडियो में। बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या यूसीसी भारत में लागू होना चाहिए कि नहीं। यह जो है संसद में एक ऐसा राज्य है जहां यूसीसी सबसे पहले क्या हुआ है, लागू हो चुका है, वहाँ पे एक ही नियम चलेंगे, ठीक है। अब पाकिस्तान हो गया, चाहे कोई अदर जो कंट्री हो गई, उनमें अगर आप जाते हैं वो अगर वहाँ पे यूसीसी लागू है, यानी कि आप किसी भी धर्म से हों, अगर आप उस देश में जाते हैं तो आप अपने धर्म के नियम के अनुसार नहीं चल सकते। जो यूसीसी जो उसका एक नियम होगा उसी नियम के अनुसार चल सकते हैं। तो भारत सरकार वही नियम लागू करने का प्रयास कर रही है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं क्या यह नियम सही है या गलत।